हेलो दोस्तों, जोमेटो आईपीओ की अगर चर्चा पूरी हो गई है तो अब बात कर लेते हैं जो अगला आईपीओ आने वाला है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का आईपीओ। दोस्तों, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का आईपीओ 27 जुलाई को आने वाला है और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की जो पेरेंटल कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मा और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ये दोनों अलग शेयर हैं, तो दोस्तों आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज ना हों। दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मा का जो शेयर है पहले से ही रजिस्टर्ड है और उसका ही एक यूनिट है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, तो उसका आईपीओ अब आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूजन में ना रहें। अभी ग्लेनमार्क फार्मा का जो शेयर चल रहा है लगभग 690 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, हम आईपीओ में क्यों अप्लाई करते हैं? आईपीओ में हम जनरली इसीलिए अप्लाई करते हैं, एक तो हम लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिलने वाला है, और दूसरा अप्लाई करते हैं लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स के लिए, मतलब कोई भी आईपीओ आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या नहीं, उसके लिए भी हम अप्लाई करते हैं। तो अगर हम लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखना पड़ेगा, मतलब आज की तारीख में एक शेयर पर कितना फायदा बता रहा है और आज की तारीख में एक लॉट पर कितना फायदा बता रहा है। और दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी की डिटेल्स जाननी पड़ेगी, कंपनी के फाइनेंशियल जानने पड़ेंगे, और दोस्तों हमें कंपेयर करना पड़ेगा जो अदर इसके रिलेटेड कंपनीज है उसके अकॉर्डिंग ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। इससे हमें पता चलेगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है। और तीसरी बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन्स कैसा मिलने वाला है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ के अंदर। तो बात करें आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है एक शेयर पर 189 रुपए, मतलब 189 रुपीज पर शेयर। एक शेयर पर 189 रुपए का फायदा बता रहा है आज की तारीख में। तो दोस्तों 189 को 20 से गुणा करते हैं तो 3780 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में हमें फायदा बता रहा है, मतलब 3780 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में हमें फायदा हो रहा है एक लॉट पर, अगर हम दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो। पर अभी दोस्तों इस आईपीओ की एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई है, तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो घटता बढ़ता रहेगा। पर अभी की कंडीशन मुझे देख के लग रहा है कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का जो आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और आगे बढ़ने की उम्मीद है, मतलब 27 जुलाई को ये ओपन होगा तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा और बढ़ेगा। अभी इसकी एप्लीकेशन ओपन भी नहीं हुई है तो भी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक लॉट पर 3780 रुपए बता रहा है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी कैसी है। तो हमें कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानना होगा, फिर जानना होगा कंपनी फाइनेंशियल वाइज कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, मतलब साल दर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है नहीं। फिर दोस्तों हम कंपेयर करेंगे अभी जो इसकी कंपिटिटर्स कंपनी है उनके अकॉर्डिंग ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 के अंदर और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एपीआईज। एपीआईज मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का मतलब आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। तो कोई भी दवाई हम खरीदते हैं, जैसे मान लो हम पैरासिटामोल खरीदते हैं, जनरली पैरासिटामोल गोली हल्के बुखार और बदन दर्द के लिए ली जाती है। तो दोस्तों पैरासिटामोल जो पूरी गोली होती है उसके अंदर पूरा पैरासिटामोल नहीं होता, मतलब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है पैरासिटामोल का, मतलब जो हमारा बुखार और बदन दर्द सही करता है, वो पूरा का पूरा उस गोली के अंदर नहीं होता है। उसका सिर्फ कुछ परसेंटेज हिस्सा ही होता है उस गोली के अंदर जो हमारे बदन दर्द और बुखार को सही करता है। तो जो वो मेन इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी बीमारी को ठीक करता है उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हिंदी में बात करें तो सक्रिय फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब दवाई के अंदर जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है हमारी बीमारी ठीक करने के लिए उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों ऐसी चीजों से ही आपको समझ में आ पाएगा कि ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस करेगी। तो दोस्तों कंपनी डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है हाई क्वालिटी एपीआईज। हाई क्वालिटी एपीआईज में बात करें तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब दोस्तों हृदय रोग जो होते हैं, मतलब हार्ट के संबंधी जो भी रोग होते हैं उसके एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसकी डिजीज के लिए जो एपीआईज चाहिए होते हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और पेन मैनेजमेंट, डायबिटीज, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, एंटी इन्फेक्टिव्स, इन सभी एपीआईज को डेवलप करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और दोस्तों सप्लाई करती है। तो दोस्तों ये कहां सप्लाई करती है अपने एपीआईज को? तो दोस्तों ये इंडिया के अंदर तो सप्लाई करती है अपने एपीआई, उसके अलावा फॉरेन में भी ये एक्सपोर्ट करती है। फॉरेन के अंदर बात करें तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान और भी वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में अपना माल ये एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों बात करें एपीआईज मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, तो इंडिया के अंदर भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है एपीआईज को लेकर। मतलब एपीआईज जो है चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं, तो चाइना पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है और चाइना से बहुत ज्यादा नकली माल भी आता है, जिसके कारण क्या है इंडियन गवर्नमेंट ने 13 से 14 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है एपीआईज को बढ़ावा देने के लिए।
मतलब जितने भी एपीआई मैन्युफैक्चरर हैं, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के जो मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, उनको बढ़ावा देगी। उनके लिए 13 से 14 हजार करोड़ रुपए का पैकेज आया है। तो दोस्तों आने वाले फ्यूचर टाइम में इसको बढ़ावा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और दोस्तों चाइनीज जो कंपनी है और चाइना के माल पर काफी लोगों को विश्वास नहीं होता, और दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर डिपेंडेंसी अपनी कम करना चाहती है। दोस्तों इंडिया के अंदर काफी सारी फार्मा कंपनीज है, उनकी डिपेंडेंसी भी चाइना के ऊपर ज्यादा है। मतलब चाइना से वो ज्यादातर माल अपना इंपोर्ट करती है। लगभग 60% इंपोर्ट चाइना से ही होता है एपीआईज का। तो दोस्तों ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का जो आईपीओ आ रहा है, मतलब ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फायदा दे सकती है। मतलब अगर चाइनीज डिपेंडेंसी कम होती है तो ये काफी फायदा दे सकती है, इसका बिजनेस काफी बढ़ सकता है। और ये इंडिया के अलावा बाहर फॉरेन में भी अपना माल एक्सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इसका फ्यूचर देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही जबरदस्त कंपनी साबित होने वाली है आने वाले 10 सालों के अंदर। दोस्तों अगर इस हिसाब से भी बात करें तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का जो आईपीओ आने वाला है, अगर आपको अलॉट होता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये आपको आने वाले 10 सालों में बहुत ही जबरदस्त फायदा देगा। आपको भी पता है आने वाले टाइम में चाइना पर डिपेंडेंसी कम होने वाली है। इंडिया के अलावा वर्ल्ड लेवल पर काफी सारे देश चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। तो चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो पैकेज जारी किया है, मतलब मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो 13 से 14 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है एपीआई को बढ़ावा देने के लिए, वो एपीआई इंडस्ट्री को आने वाले 10 सालों में बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। और वर्ल्ड लेवल पर चाइना की डिपेंडेंसी कम होगी तो फायदा इंडिया को ही होगा। तो इंडिया के अंदर फायदा होगा तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस को भी बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। दोस्तों इसकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 2 तो गुजरात के अंदर है, 2 महाराष्ट्र के अंदर है। गुजरात के अंदर अंकलेश्वर और दहेज के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर कुरुकुम और मोहल के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। मतलब टोटल 4 इसकी अभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इंडिया के अंदर। दोस्तों इसकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सिलेक्टेड एपीआईज की, जिसमें मैंने आपको बताया सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज, डायबिटीज और पेन मैनेजमेंट के अंदर ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। और इसके अलावा इसके प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होते हैं यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होते हैं। और दोस्तों इसकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है लीडिंग जेनेरिक कंपनी से, मतलब जो जेनेरिक दवाइयां बनाती है उनके साथ भी इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और दोस्तों जो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साल दर साल प्रॉफिट की। तो मतलब ये साल दर साल कैसा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो दोस्तों 2019 के अंदर इसका प्रॉफिट था टैक्स काटने के बाद लगभग 195 करोड़ रुपए, तो 31 मार्च 2020 को बढ़कर हो गया 313 करोड़ रुपए। दोस्तों सीधी छलांग मार दी 128 करोड़ रुपए की। वहीं दोस्तों 31 मार्च 2021 को जो इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 351 करोड़ रुपए। मतलब दोस्तों साल दर साल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब फाइनेंशियल वाइज भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। और दोस्तों इस कंपनी पर कर्ज कितना है, मतलब डेप्थ कितना है, वो भी हमें जानना आवश्यक है। तो दिसंबर 2020 तक इसका जो कर्ज था 947.20 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास इसके ऊपर उधारी है। जो दोस्तों इसका आईपीओ आएगा उसके बाद इसकी उधारी वगैरह जो है वो चुकाने का काम करेगी ये कंपनी। और आईपीओ जारी करने का पर्पस भी यही है। और दोस्तों बात करें इसके रिटर्न ऑन नेट वर्थ की, तो 2021 के अंदर जो इसका रिटर्न ऑन नेट वर्थ था लगभग 46.71%। बात करें इसकी पीई रेशियो की, तो इसका पीई रेशियो चल रहा है 50 के आसपास। मतलब हमें इस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए इसके अंदर 50 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसका पीई रेशियो 50 के आसपास चल रहा है। और ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की जो कंपटीटर कंपनियां हैं उनका पीई रेशियो कितना चल रहा है। डिवीज लेबोरेटरीज का जो पीई रेशियो है 63.65 का, लॉरस लैब का है 36.59 का, शिल्पा मेडिकेयर का है 33.37 का, आरती ड्रग्स का है 24.28 का, सोलारा एक्टिव फार्मा का है 25.83 का। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का जो पीई रेशियो है वो है 50। तो कंपेयर करें कंपनी के परफॉर्मेंस तो इसका पीई रेशियो थोड़ा सही नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों इसका जो आईपीओ ओपन होगा 27 तारीख को, क्लोजिंग होगी 29 तारीख को, मतलब 27, 28 और 29 3 दिन ये आईपीओ ओपन रहेगा। और आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 695 से लेकर 720 रुपए। मतलब अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो हमें 720 रुपए में अलॉट होगा। और हमें दोस्तों 720 रुपए कट ऑफ प्राइस के अंदर ही इसको भरना है। और इसका मार्केट लॉट है 20 शेयर का। ये बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। और इस कंपनी के आईपीओ का इश्यू साइज रखा गया है 1513 करोड़ रुपए, जो इस कंपनी की वैल्यूएशन देख के बहुत ही सही लग रहा है। जिसके अंदर फ्रेश इश्यू शेयर है 1060 करोड़ रुपए के, मतलब तब जो नए शेयर है 1060 करोड़ रुपए के। और ऑफर फॉर सेल के अंदर शेयर है 453 करोड़ रुपए के, मतलब जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग्स बेचेंगे लगभग 453 करोड़ रुपए की। इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें, मतलब जो उसकी पेरेंटल कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मा, वो इस कंपनी की प्रमोटर है। और दोस्तों जो रिटेल कोटा रखा गया है, मतलब हम जैसे इन्वेस्टर है उनके लिए 35% का रिटेल कोटा रखा गया है। अब बात करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ की टाइम टेबल के बारे में। मतलब 27 तारीख को ओपन होगा, 29 तारीख को क्लोज होगा। तो इसकी जो अलॉटमेंट डेट है 3 अगस्त को, 3 अगस्त को हमें इसका अलॉटमेंट पता चल जाएगा।
4 अगस्त को हमारे रिफंड आ जाएंगे अगर हमारे अलॉट नहीं होता है तो, और 5 अगस्त को हमारे अगर अलॉट हो जाता है तो 5 अगस्त को शेयर डीमेट अकाउंट के अंदर हमारे आ जाएंगे। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग डेट है 6 अगस्त को, 6 अगस्त को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लॉट साइज की, मतलब हमें मिनिमम कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और मैक्सिमम हम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमम हमें 1 लॉट तो अप्लाई करना पड़ेगा ही, उसके अंदर 20 शेयर है और हमें 14,400 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस आईपीओ के अंदर। और मैक्सिमम हम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर 260 शेयर होंगे और 1,87,200 रुपए हम मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस आईपीओ के अंदर। मतलब दोस्तों रिटेल कोटा हमारा 2 लाख से कम का ही होता है। और दोस्तों ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का अलॉटमेंट स्टेटस हम कहां देख सकते हैं, तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का अलॉटमेंट स्टेटस हम की फिनटेक की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने क्या मन बनाया है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं? और अगर दोस्तों आप अप्लाई करते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं या लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आता है ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर या इस पर कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है कोई भी आईपीओ पर, तो उसकी जानकारी सीधा ही आपको मिल जाएगी। इसलिए बेल आइकन पर दबा के रखें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।